नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल। आज हम बात करते हैं एक छोटे से टॉपिक की, एक खूबसूरत से टॉपिक की, जो कई बार एक बड़ा कन्फ्यूजन पैदा करता है और उसी कन्फ्यूजन के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि शैवालों में यानी कि एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन को संक्षेप में, ब्रीफ में, कि ये क्या होता है, और इसके बाद हम देखेंगे कि कितने प्रकार का होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, लैंगिक जनन के लिए दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। सबसे महत्वपूर्ण दो चीज़ें हैं। एक चीज़ है कि गैमेटिक फ्यूजन, यानी कि युग्मकों का संलयन होना, यानी कि गैमेट हैं वो फ्यूज हो। दो गैमेट आएंगे अलग अलग डिफरेंट पेरेंट से, मेल या फीमेल, प्लस या माइनस, जो भी है, यानी कि दो गैमेट आएंगे और दोनों में फ्यूजन होगा, पहली शर्त, यानी कि गैमेटिक फ्यूजन। और उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट होगा जाइगोट बनेगा। ये पहली शर्त है। अगर ये कंडीशन नहीं है किसी भी रिप्रोडक्शन में तो वो लैंगिक जनन नहीं हो सकता। दूसरी शर्त में कहा गया मियोसिस, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन का होना जरूरी है। अगर मियोसिस नहीं हो रही है या अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो रहा है तो हम उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कह सकते। यानी कि ये दो चीजें, अब यहाँ इसको समझिए कि ये चीज ऐसी है कि यानी कि गैमेट हमेशा एन होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, एन होते हैं, और ये जाइगोट हमेशा 2n होता है, यानी कि एन से क्या बन रहा है? 2n बन रही है, ठीक है। और मियोसिस क्या करती है? मियोसिस हमें मालूम है कि 2n को n में कन्वर्ट करती है, यानी कि ये इस मियोसिस के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, ये गैमेट्स का निर्माण हो जाता है। यही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके साथ कुछ फैक्टर और भी हैं जो एल्गी के केस में प्रभावित होते हैं। वो है, पहली चीज है, और ये मेजोरिटी में लागू होता है, कि इसकी किसी भी प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तभी होता है जब उसमें उसकी जो वेजिटेटिव वृद्धि है, कायिक वृद्धि है, वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट हो गई हो, यानी कि वृद्धि उसकी कंप्लीट, जिसको आम भाषा में कहते हैं कि प्लांट परिपक्व हो गया हो। और इसके अलावा कुछ अदर फैक्टर भी, जैसे लाइट, टेम्परेचर, पीएच वैल्यू, एक्सेट्रा आदि। तो एक बार फिर यानी कि दो फैक्टर, गैमेटिक फ्यूजन और मियोसिस। अब इसके बाद जानते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोटे तौर पे 3 प्रकार का होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप का है। तीनों में किस आधार पे है ये समझना बेहद जरूरी है। किस आधार पे है? गैमेट्स के आधार पे, यानी कि युग्मक हैं। ये हमारा पहले स्पष्ट हो गया कि 2 गैमेट बनेंगे, 2 गैमेट चाहिए, यानी कि दोनों युग्मक, दोनों गैमेट कैसे हैं आपस में, कंपैरेटिवली दोनों कैसे हैं, इस बात पे या इस बात के आधार पर ये 3 प्रकार में हम इसको डिवाइड करते हैं। पहला प्रकार है आइसोगैमी। आइसो मतलब समान, गैमी यानी कि फ्यूजन, गैमी यानी कि फ्यूजन। अगर दोनों गैमेट बिल्कुल एक जैसे हैं, यहां ये याद रखिए, तीनों ही प्रकार के केस में दोनों गैमेट डिफरेंट सेल से आ सकते हैं या प्लांट से, जिसको कहते हैं पेरेंट प्लांट और पेरेंट सेल। ये ध्यान रखना, ये सब में लागू होगा। यहाँ जो अलग अलग प्रकार का जो बेस जो हमारे सामने आया, वो आया गैमेट कैसे हैं। अब गैमेट कैसे हैं का क्या मतलब? हम 2 आधार रखेंगे। 2 आधार होते हैं, एक तो मॉर्फोलॉजी यानी कि देखने में, और एक उसकी फिजियोलॉजी यानी कि उसकी एक्टिविटीज। एक देखने में और दूसरा फिजियोलॉजी। और यहाँ जो तीनों ही यहाँ पे जो आइसोगैमी और हेट्रोगैमी, ये दोनों में या तो दोनों ही गैमेट मोटाइल है या एक गैमेट मोटाइल है, बस मोटिलिटी जरूर है। बस यहाँ पे आगे आएंगे जहाँ पे मोटिलिटी नहीं होगी। तो पहले यहाँ देखते हैं कि ये गैमेट सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, यानी कि देखने में एक समान है, और फिजियोलॉजी भी एक समान है, यानी कि इतने समान है कि आप इसको ये पता नहीं लगा सकते कि कौन सा
मेल है या कौन सा फीमेल है। हालांकि ये दोनों वर्ड ही काम में नहीं आते, यानी कि बट हमें ये पता है कि दो डिफरेंट प्लांट से आए हैं और इनको फ्यूजन करना है। अब इनको कई बार हम प्लस और माइनस भी कहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव भी कहते हैं, कई बार हम मेल और फीमेल भी कहते हैं। यानी कि ये बट आप कहते हैं, पता आपको नहीं चल सकता कि ये कैसे हैं, एक जैसे होते हैं हर तरह से। ये हो गया आइसोगैमी या आइसोगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसके बाद दूसरा हेट्रोगैमी। ध्यान रखना कि कुछ किताबों में कुछ ऑथर यही 3 प्रकार बताते हैं, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और यहाँ पे उगैमी, यहाँ पे उगैमी, ठीक है, 3। बट मैंने क्या किया है, मैंने आइसोगैमी, हेट्रोगैमी और एप्लेनोगैमी इस चीज को मैंने ऐड किया है। इसलिए ऐड किया है कि ताकि आप एक इन गैमेट्स की जो एक्टिविटी है, यानी कि गतिशीलता के आधार पर भी हम इसको समझ सकें। तो चलिए, हेट्रो का मतलब होता है टू डिफरेंट। हेट्रो वर्ड ध्यान रखिए, हेट्रो वर्ड बॉटनी में, बायोलॉजी में जहां पर भी आएगा उसका मतलब होगा कि दो अलग अलग, टू डिफरेंट। गैमी यानी कि फ्यूजन, यानी कि दो गैमेट हैं, दोनों अलग अलग हैं। अब अलग अलग है, यहां भी अलग अलग है, बट यहां अलग अलग देखने से भी है, यानी कि देखिए अलग अलग दो एस्पेक्ट है। अब इसमें एक हो गया एनाइसो और दूसरा हो गया उगैमी। एनाइसो में क्या है कि मॉर्फोलॉजिकली सेम है, मॉर्फोलॉजिकली तो सेम यानी कि देखने में तो एक जैसे दिखते हैं लुक वाइज, बट उनकी जो गतिशीलता है यानी उनकी जो फिजियोलॉजी है वो अलग अलग है, फिजियोलॉजी डिफरेंट है, यानी कि साइज हो सकता है। तो फिजियोलॉजी उनकी डिफरेंट है और मॉर्फोलॉजी उनकी सेम है, ध्यान रखना। एनाइसो। दूसरा है उगैमी। उगैमी में क्या होगा कि ये यानी कि जो देखने में मॉर्फोलॉजी भी अलग अलग होगी और फिजियोलॉजी भी अलग अलग होगी। यानी कि यहां पर आप एनाइसो में शक्ल देख के तो आप नहीं बता सकते, बट इसमें आप उसकी गतिशीलता यानी कि इसकी फिजियोलॉजी देख के आप बता सकते हैं कि कौन सा मेल और कौन सा फीमेल है। जो ज्यादा एक्टिव होगा वो मेल होगा और जो कम एक्टिव होगा वो फीमेल होगा। अब यहां पे आते हैं उगैमी में। जब हम उगैमी में आते हैं तो उगैमी में देखने से भी अलग है और गतिशीलता यानी कि फिजियोलॉजी में भी अलग है। तो अब जैसे यहां पे हम कहते हैं, यहां पे क्या होगा, जो गतिशील है वो मेल और जो गतिशील नहीं है वो फीमेल। यहां पे फीमेल को कहते हैं एग, यहां पे फीमेल को कहते हैं एग, या अलग अलग बहुत सी। क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ये आपका एल्गी, फंजाई, लाइकेन, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट यानी कि पूरे प्लांट्स पे लागू होता है, ये पूरे प्लांट्स पे लागू होता है। यहां हम सिर्फ एल्गी की बात कर रहे हैं, बट ये लागू सब जगह होता है। तो ये नाम सब जगह चेंज होता चलेगा, नाम सब जगह चेंज होता चलेगा, एग हो जाएगा, ओगोनियम हो जाएगा, ऐसे डिफरेंट नाम। बट बेसिक कंसेप्ट क्या ध्यान रखना है कि गैमेट है वो दोनों अलग अलग प्रकार के हैं, ठीक है। अब ये एक आया था हमारा तीसरा प्रकार जिसको हम कहते हैं एप्लेनोगेमी और कॉन्जुगेशन। मैं सिंपल सा शॉर्ट कट मेथड में ये जो है ये मोटे तौर पे इसी का प्रकार है, मोटे तौर पे बिल्कुल एनाइसो जैसा ही है, बट यहां फर्क है। फर्क क्या है, ये तो इसके गैमेट तो मोटाइल है, गतिशील है, और ये गतिशील यानी कि ये नॉन फ्लैजिलेटेड है और अमीबा के जैसे चलता है। यानी कि ये फ्लैजिला के से बहुत तेज गति से नहीं चलता, अमीबोइड होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स होते हैं। और दूसरा अंतर कि जब ये जाइगोट बनाते हैं तो उसके चारों तरफ एक मोटी परत बना लेते हैं, एक मोटी परत बना लेते हैं जाइगोट। क्यों बना लेते हैं? क्योंकि ये तब बनते हैं जब इनके सामने लंबी प्रतिकूल परिस्थितियां होती, यानी कि लंबी प्रतिकूल परिस्थितियां, यानी कि पानी की कमी होना या कोई और स्टेज, उसको पार पाने के लिए, यानी कि उस समय अपना सर्वाइवल बनाए रखने के लिए इस मोड को काम में लेते हैं। और अलग अलग प्लांट में अलग अलग आपके टाइप के वो मिलेंगे रिप्रोडक्शन। तो अब मैं एक बार समराइज कर दूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप का, आइसोगैमी,
हेट्रोगेमी और कॉन्जुगेशन। आइसोगेमी में दोनों गैमेट एक जैसे हैं हर तरह से। हेट्रो यानी कि दो डिफरेंट, एनाइसोगेमी और उगेमी। एनाइसोगेमी में मॉर्फोलॉजिकली सेम है बट फिजियोलॉजिकली डिफरेंट है। उगेमी में मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों ही अलग अलग हैं। और कॉन्जुगेल्स में मोटे तौर पे ये एनाइसो जैसा यानी कि दोनों गैमेट हैं वो एक जैसे हैं और फिजियोलॉजी में अलग अलग हैं, बट दोनों गैमेट हैं वो नॉन फ्लैजिलेटेड है, फ्लैजिला वहाँ पर नहीं पाए जाते और ये पेरिनेशन के लिए बनते हैं।